आपने अपने बालों को झड़ने से रोकने के लिए, बालों को रिग्रो करने के लिए, बालों को घना बनाने के लिए ऑयल, शैम्पू, हेयर सीरम, हेयर मास्क और बहुत सारे हेयर टॉनिक भी लगाए होंगे। लेकिन क्या कभी आपने अपने बालों को रिग्रो करने के लिए किसी विशेष तरीके के पाउडर का यूज किया है? आज मैं आप लोगों के साथ ये वाला पाउडर शेयर करने वाली हूँ। ये जो सिंपल सा पाउडर आपको देख रहा है, एक्चुअली ये बहुत कमाल का है। आपके बालों को रिग्रो करने में कमाल का है, उसके साथ साथ आपके बालों का जो ग्रोथ फेज होता है उसको भी ये इंक्रीज कर देता है, जिससे कि आपके बाल जल्दी झड़ते नहीं हैं, लंबे समय तक ग्रोथ फेज में रहते हैं। ग्रोथ फेज में हमारे बाल सिर्फ ग्रो कर रहे होते हैं, जैसे कि नाम ही है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में सिर्फ ग्रोथ होती है आपके बालों की, तो इससे आपके बालों की थिकनेस और लंबाई दोनों ही इंक्रीज होती है। उसके साथ साथ ये आपके हेयर फॉलिकल की जो साइज होती है उसको श्रिंक नहीं होने देता। देखिए, विद टाइम बहुत सारे लोगों को हेयर थिनिंग का एक्सपीरियंस होता है, जबकि ज्यादा हेयर लॉस भी नहीं होता, फिर भी हेयर थिनिंग हो जाती है। तो वो इसी वजह से होती है कि जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनकी साइज ऐसी होती है, तब उनमें से मोटे मोटे बाल आते हैं। जब उनकी साइज श्रिंक हो जाती है, जब वो ऐसे हो जाते हैं, तो उनमें से जगह ही नहीं है उनमें, तो एकदम पतले बाल आते हैं। तो ये जो पाउडर है हेयर फॉलिकल के साइज को श्रिंक नहीं होने देता, जिससे कि आपको हेयर थिनिंग नहीं होती, आपके बाल मोटे घने काफी लंबे समय तक बने रहते हैं। और ये जो पाउडर है आपके बालों को काफी लंबे समय तक घना बना के रखता है, जल्दी आपका हेयर लॉस नहीं होता, जिससे कि हेयर थिनिंग की शिकायत भी नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल वीडियो शेयर करती हूं हेयर और स्किन से रिलेटेड। अगर आपको मेरी रेमेडीज, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, यूजफुल लगती हैं, लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से बहुत सारे लोग मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते। अगर रेमेडी अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, तो प्लीज लाइक जरूर किया करिए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बहुत ही हेल्दी सी चीज शेयर करने वाली हूँ जिसे आपको खाना है। अगर आप इस रेमेडी को लगाते हैं और ये जो चीज मैं शेयर कर रही हूँ खाने के लिए, इसे भी खाते हैं, तो आपको एक्चुअली में फायदा मिलेगा। सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं आप, इंटरनल केयर नहीं करते, तो आपको कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इस पाउडर को बनाने के लिए मैंने पर्टिकुलर आयुर्वेदिक हर्ब्स का यूज किया है। एक बार पाउडर बन जाएगा तो कुछ पाउडर्स और मैं इसमें ऐड करूंगी। उसके बाद इस पाउडर की कौन सी रेमेडी मैं बनाने वाली हूँ वो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही सिंपल रेमेडी है, आपके बालों के लिए कमाल की है। इस वीडियो में एक्सटर्नल एप्लीकेशन और इंटरनल केयर यानी हेल्दी डाइट दोनों ही चीज़ें होंगी, तो इन दोनों चीज़ों को आप देखिएगा, दोनों चीज़ों को फॉलो भी करिएगा। तो जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है जटामांसी। इसको तपस्विनी भी बोलते हैं, इसे बाल छड़ के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ ये हमारे बॉडी में वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों को बैलेंस करता है, इसीलिए इसका नाम त्रिदोषिक रसायन भी है। यह आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल का होता है। ये हमारे बालों के ग्रोथ फेज को भी इंक्रीज करता है और बालों को रिग्रो भी करता है। हेयर फॉलिकल की जो साइज होती है उसको श्रिंक नहीं होने देता। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है अमरबेल। अमरबेल हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। यह हमारे बालों को रिग्रो करने में, बालों को झड़ने से रोकने में कमाल की होती है। उसके बाद जो अगला इंग्रेडिएंट है यह है ब्राह्मी। ब्राह्मी की जगह भृंगराज का इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़हल का जो पत्ती होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। देखिए, जो ब्राह्मी होता है ये हमारे बालों को रिग्रो भी करता है, उसके साथ साथ हमारे डैमेज बालों को रिपेयर करने में बहुत कमाल का होता है, और जो स्प्लिट एंड की शिकायत होती है वो भी खत्म हो जाती है इसका इस्तेमाल करने से। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हिबिस्कस फ्लावर। हिबिस्कस का जो फूल होता है ये हमारे बालों के लिए स्पेशली बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा म्यूसिलस फाइबर होता है जो हमारे डैमेज बालों को रिपेयर करता है। मतलब कि हमारे बालों की जो इलास्टिसिटी होती है उसको इम्प्रूव करता है, बालों का ब्रेकेज और स्प्लिट एंड दोनों ही खत्म होता है। इसेंशियल अमीनो एसिड्स भी होते हैं इसके अंदर जो हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल के होते हैं। अब मैंने यहाँ पे आंवला ऐड किया है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा है, और ये है भृंगराज। देखिए, मैंने यहाँ पे बहुत सारी आयुर्वेदिक हर्ब्स का यूज़ किया है। अगर आपके पास नहीं है तो एक दो को आप स्किप भी कर सकते हैं। भृंगराज हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत पावरफुल होता है। इसको केशराज भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे बालों की सारी ही समस्याओं को ख़त्म करता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिश करिएगा कि इसे आप स्किप ना करें। ये है रोजमेरी हर्ब। रोजमेरी हर्ब हमारे बालों को रिग्रो करने में मिनॉक्सिडिल जितनी ही पावरफुल होती है। यहाँ पे कुछ पाउडर्स मैं ऐड करने वाली हूँ, तो जो खड़ी खड़ी चीज़ें हैं तो उन्हें सबसे पहले मैं पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी। उसके बाद कुछ और पाउडर्स हैं जो आपको इजिली मिल जाएंगे, उनको भी मैं इसमें ऐड करूँगी। उसके बाद इन सारी चीज़ों को आप ग्राइंडर में डालिए, अच्छे से ग्राइंड करके इसका बारीक सा पाउडर बना लीजिए। तो अभी मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, इसका पाउडर भी बन गया है। बहुत बारीक पाउडर नहीं बनता है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि इसकी जो रेमेडी हम लोग बनाने वाले हैं वो इस तरीके के पाउडर से भी तैयार हो जाती है।
तो अभी इसका पाउडर बनके तैयार हो गया है। अब इस पाउडर के अंदर कुछ पाउडर्स हमें और ऐड करने हैं। जो पहला पाउडर है, ये पाउडर बनाने के बाद जो मैं ऐड कर रही हूँ, ये है नीम लीफ पाउडर। देखिए, नीम की पत्तियों का जो पाउडर होता है हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारे स्कैल्प में वो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है जिससे कि हमारे बाल जल्दी से रिग्रो करते हैं। ये हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, डैंड्रफ वगैरह की जो शिकायत होती है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच के बराबर ही नीम पाउडर और 1 चम्मच के बराबर ही बीट रूट का पाउडर भी आपको इस्तेमाल कर लेना है। बीट रूट के अंदर बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होता है, तो ये हमारे बालों को रिग्रो भी करता है। उसके साथ साथ हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाए रखने में हेल्प करता है। पिगमेंट बेसिकली हमारे बालों का प्रिजर्व करने का काम करता है। तो अभी आप देख सकते हैं ये पाउडर बनके तैयार हो गया है। अब इस पाउडर को की कौन सी रेमेडी तैयार करनी है वो चलिए देख लेते हैं। तो देखा आपने, मैंने इसमें थोड़ा सा कोकोनट काट के पहले इस कटोरी में डाल दिया। उसके बाद इसमें मैं पाउडर डाल रही हूँ। कोकोनट हमारे बालों को नरिश करने में बहुत कमाल का होता है, क्योंकि कोकोनट के अंदर कोकोनट ऑयल पाया जाता है जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को नरिश करता है और स्कैल्प को भी नरिश करता है। देखिए, हमारी स्कैल्प जो होती है स्किन होती है, तो जिस तरीके से आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, हाइड्रेट करते हैं, उसी तरीके से आपको अपने स्कैल्प को भी मॉइस्चराइज करना चाहिए। जो ऑयल होता है ना वो थोड़ा सा थिक हो जाता है, लेकिन जो कोकोनट के अंदर ऑयल है वो बहुत ही अच्छा होता है, परफेक्ट मॉइस्चराइजर होता है फॉर स्कैल्प। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा कोकोनट ऐड किया था। उसके बाद इसमें पाउडर ऐड किया मैंने। फिर इसको बहुत लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए इसमें मैंने रोज़ वाटर डाला है, सिर्फ रोज़ वाटर डाला है। पूरा ये 1 महीने तक चल जाएगा, ये ख़राब नहीं होगा जो रेमेडी बनके तैयार हो रही है। अब इसमें ओवरनाइट सोक्ड आलमंड भी मैं यूज़ कर रही हूँ। आलमंड के अंदर बहुत सारा प्रोटीन, बायोटीन और बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट भी होते हैं, और इसके अंदर भी ऑयल होता है। जो आलमंड ऑयल होता है वो इसी आलमंड से बनता है। तो ये जो हमारी रेमेडी बनके तैयार होने वाली है, ये आपके बालों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेगी। अभी क्या करना है, इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद आप देखेंगे बहुत ही अच्छा सा जो हमारा पेस्ट है वो बनके तैयार हो गया है। अब इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से हमें अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करने के बाद बहुत ही अच्छा सा हमारा एक्सट्रैक्ट बनके तैयार हो जाएगा। और ये जो एक्सट्रैक्ट है, मार्केट में मिलने वाले किसी भी ऑयल, सीरम, हेयर टॉनिक, हेयर टोनर या फिर जो मिनॉक्सिडिल आता है, इवन उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। आपने देखा इसमें मैंने कितने तरीके के आयुर्वेदिक हर्ब्स का यूज़ किया। आप में से बहुत सारे लोग गुस्सा भी हो गए होंगे कि हमारे पास तो इतना सब कुछ है ही नहीं, हम लोग क्या करें। तो देखिए, आपके पास जो है यूज़ करिए, जो नहीं है उसे स्किप कर दीजिए। हाँ, 2-4 आयुर्वेदिक हर्ब्स हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती हैं जिन्हें आपको ज़रूर खरीदना चाहिए। उनमें से एक है जटामानसी, भृंगराज, बहुत अच्छा होता है। तो इन सारी चीज़ों को आप खरीद लीजिए, एक बार खरीद के स्टोर कर लीजिए और जब भी आप रेमेडीज़ बनाते हैं लगाइए। इनसे आपके बाल रिग्रो तो करेंगे ही, उसके साथ साथ आपके बाल काले भी होंगे और आपके जो डैमेज बाल हैं वो रिपेयर भी होंगे। तो इसको लगाने से पहले अच्छे से मैं डर्मा रोलिंग कर लेती हूँ। डर्मा रोलिंग करने से क्या फ़ायदा होता है ये मैं आप लोगों को बता दूँ। डर्मा रोलिंग करने के बाद इस तरीके का हेयर टॉनिक अगर आप अपने स्कैल्प में लगाते हैं तो वो तुरंत ही आपके स्कैल्प में और हेयर फॉलिकल्स में अच्छे से डीपली पेनिट्रेट करके आपके हेयर फॉलिकल्स को वो सारे फायदे देना शुरू कर देता है जिसकी वजह से आपने इसे बनाया हुआ है। मतलब कि आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है और आपके बालों को रिग्रो करने में कमाल का होता है। उसके साथ साथ ये आपके बालों का जो ग्रोथ फेज होता है उसको भी इंक्रीज कर देता है, जिससे कि हेयर लॉस कम होता है। आपके बाल लंबे समय तक ग्रोथ फेज में रहते हैं, लंबे हो रहे होते हैं, घने हो रहे होते हैं। इसीलिए डर्मा रोलिंग करना बहुत ज़रूरी है। डर्मा रोलिंग करने से आपके जितने भी क्लॉग्ड हेयर फॉलिकल्स होते हैं अनक्लॉग होते हैं, जिनसे कि नए नए बाल निकलना शुरू हो जाते हैं और आपके बालों को और हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट स्टिमुलेट करने में भी डर्मा रोलिंग बहुत कमाल का होता है। अब डर्मा रोलिंग करने के बाद ये जो हेयर टॉनिक है पूरे स्कैल्प में लगा लूँगी मैं, थोड़ा थोड़ा या फिर ज़्यादा, बिल्कुल भी आपकी मर्जी है। आपने बहुत ज़्यादा लगा लिया है तो फिर घंटे भर रुक के आपको हेयर वॉश करना पड़ जाएगा। और इसमें हमने इतनी सारी चीज़ें डाली हुई हैं तो ज़्यादा लगाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर गलती से ज़्यादा लग जाता है तो आपको हेयर वॉश करना पड़ जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत थोड़ा थोड़ा ही इसको लगाना है। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लगा लिया है तो मैं आप लोगों को ये बात पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि मैंने ज़्यादा लगाया है। इतना ज़्यादा आपको लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने लगा लिया है क्योंकि मुझे 1 घंटे बाद हेयर वॉश करना था। लेकिन अगर आपने इसमें रोज़ वाटर वगैरह डाला है तो ये काफ़ी कीमती हो गया, फिर इतना लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। बस थोड़ा थोड़ा लगाइए और अपने बालों में इसे रहने दीजिए। लेकिन अगर आप जैसे मैं बहुत ज़्यादा पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगा रही हूँ तो मैं 1 घंटे के बाद हेयर वॉश कर दूँगी। मैं इसे रख नहीं सकती, इतना ज़्यादा मात्रा में कोई अगर इसे लगाएगा तो नहीं रख सकता। ठीक है, अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी स्टोर कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा लगाइएगा और ये फ्रिज में पूरे 20 दिन तक तो आराम से चल जाएगा।
अब मैं आप लोगों के साथ एक्सटर्नल एप्लीकेशन तो हो गया, अब बात कर लेते हैं हेल्दी डाइट की। हेल्दी डाइट में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप भृंगराज, जटामांसी, आंवला पाउडर यही सारी चीज़ें कंज्यूम करिए। अपनी डाइट में नट्स और सीड्स को भी आपको ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। इसीलिए ये जो डाइट है बहुत हेल्दी है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि आलमंड ले लेना है। अब इसकी क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है। अब मैं तो 3 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो चीज़ों की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो हैंडफुल ऑफ सारी चीज़ों का यूज़ मैं करने वाली हूँ। बेसिकली यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ें अभी रोस्ट करने में मैं यूज़ करूँगी, बाकी चीज़ें जो हैं वो बाद में मैं ऐड करने वाली हूँ। तो देखिए, आपको पहले आलमंड लेना है, इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है। आलमंड के अंदर तो बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, स्पेशली हमारे बालों को लंबा, घना, मजबूत बनाने में, बालों को रिग्रो करने में ये बहुत पावरफुल होता है। इसीलिए अक्सर आपने मेरी हेल्दी डाइट में आलमंड तो डेफिनेटली देखा होगा। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है मखाना। मखाना के अंदर कैल्शियम, प्रोटीन, बायोटीन, आयरन भरपूर मात्रा में होता है। बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं जो हमारे बालों को मजबूत बनाते हैं और हमारे बालों को काला बनाए रखने में हेल्प करते हैं। धीमी आंच पे आलमंड को और मखाना को अच्छे से रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रोस्ट नहीं करेंगे तो डाइजेस्ट ये सारी चीज़ें जल्दी नहीं होती हैं, क्योंकि इनके अंदर एंटी न्यूट्रिएंट भी होता है। बोलते हैं ना कि हर चीज़ का कुछ फ़ायदा होता है तो कुछ नुकसान भी होता है। इसीलिए सारी चीज़ों को यूज़ करने का एक सर्टेन तरीका होता है। तो इसके अंदर एंटी न्यूट्रिएंट है, इसीलिए या तो इन्हें रोस्ट करके खाइए या तो भिगो के खाइए। तो अभी देखिए, इनको मैंने रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करने के बाद इसमें मैं दूध डाल रही हूँ। अब देखिए, दूध तो आपको डेली पीना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, वो लोग दूध नहीं पी सकते। तो आप पानी यूज़ कर लीजिए, सिंपल है ना, पानी यूज़ कर लीजिएगा अगर आपको दूध सूट नहीं करता है तो दूध डाल लीजिए इसमें। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हम लोग एनेमिक हो जाते हैं, हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, तो उससे बहुत ज़्यादा हेयर लॉस भी होता है, बाल समय से पहले सफ़ेद भी हो जाते हैं। तो हमारे बालों के लिए आयरन बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इसमें आप थोड़ा सा डेट यानी खजूर ज़रूर डालिएगा। खजूर के अंदर बहुत सारा आयरन पाया जाता है, बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं जो हमारे बालों को मजबूत बनाने में, बालों को रिग्रो करने में हेल्प करते हैं। अब दूध को अच्छे से बॉयल कर लीजिए। बॉयल करने के बाद गैस को बंद करके इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लीजिएगा। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है तब हम लोग इसकी स्मूदी बनाने वाले हैं। तो देखिए, आपको स्मूदी बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। जब ये ठंडा हो जाता है तो सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डालिए, अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, जैसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो अब मैं इसको एक कप में निकाल लूँगी और बस आपको कुछ नहीं करना है, पी जाना है इसे। डेली पी सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। डेली नहीं पी सकते तो हफ्ते में एटलीस्ट 3 डेज तो आप कंज्यूम करिए ही। देखिए, बोलते हैं ना कि हेल्थ इज़ वेल्थ, लेकिन हम औरतों के लिए सिर्फ हेल्थ इज़ वेल्थ नहीं होता, हमारे बाल और हमारी स्किन भी वेल्थ से कम नहीं होते हमारे लिए। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को कंज्यूम करते हैं अच्छे से, जैसे मैंने बताया है कि अगर आप डेली नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हफ्ते में 3 बार कर लिया करो। तो इस तरीके से भी अगर आप इसे कंज्यूम करते हैं तो आप हेल्दी भी रहेंगे और आपके बाल और आपकी स्किन दोनों बहुत अच्छे रहेंगे। तो इन सारी चीज़ों को जैसे मैंने बताया फॉलो करिए, देखिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे कंप्लीट डाइट और उसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छा सा भृंगराज शैम्पू शेयर किया है जो आपके बालों को रिग्रो करने में कमाल का होता है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। इस तरीके की और बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं आप मेरी वीडियो को शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।